मैं देवधारा हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे जिनका नाम था त्रिशंकु। अपने यश, पुण्य और दान से उन्होंने लोगों के हृदय में काफी जगह बनाई थी। परंतु एक दिन उनके मन में एक असंभव सी इच्छा जाग उठी कि मैं इस शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यह इच्छा न केवल विचित्र थी बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध भी थी। फिर भी राजा ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया, गुरुदेव, मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कृपया ऐसा यज्ञ करें जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो सके। महर्षि वशिष्ठ गंभीर हो गए और बोले, हे राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। शरीर सहित स्वर्ग जाना संभव नहीं। आत्मा ही स्वर्ग जाती है। यह कार्य न उचित है और ना ही संभव। त्रिशंकु का हृदय टूट गया, पर वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। वह वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गया और उनसे वही यज्ञ करवाने की प्रार्थना की। लेकिन उन्होंने भी अपने पिता के वचनों का आदर करते हुए मना कर दिया और क्रोध में आकर उन्होंने त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि जा त्रिशंकु, तू चांडाल बनेगा और समाज से बहिष्कृत होगा। तुझे जो स्वर्ग जाने की इच्छा है, अब वो तू नरक भोगेगा। क्षण भर में त्रिशंकु का रूप बदल गया। सुंदर तेजस्वी राजा अब चांडाल रूप में खड़ा था, अशुभ, मलिन और तिरस्कृत। अपमानित त्रिशंकु अब महर्षि विश्वामित्र के पास गया, जो तप में लीन थे। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। विश्वामित्र को यह जानकर अत्यंत क्रोध आया कि वशिष्ठ के पुत्रों ने एक याचक को श्राप दिया, एक राजा को चांडाल बना डाला। यह अधर्म है। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को आश्रय दिया और संकल्प लिया कि वह इस यज्ञ को स्वयं सिद्ध करेंगे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ की स्थापना की और देवताओं को आमंत्रण किया, परंतु देवताओं ने यज्ञ में भाग लेने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र ने तब अपनी तप शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना प्रारंभ किया। त्रिशंकु ऊपर उठने लगा, आकाश की ओर बढ़ता गया, परंतु जैसे ही वह स्वर्ग की द्वार पर पहुंचा, देवराज इंद्र ने उसे रोक लिया और कहा, स्वर्ग में कोई शरीर सहित प्रवेश नहीं कर सकता, लौट जा त्रिशंकु। और इंद्र ने उसे आकाश से नीचे धकेल दिया। जैसे ही त्रिशंकु धरती की ओर गिरने लगा, विश्वामित्र ने क्रोधित होकर घोषणा की, यदि इंद्र त्रिशंकु को नहीं स्वीकारते तो मैं स्वयं उसके लिए नया स्वर्ग रचूंगा। और फिर अपनी तप शक्ति से उन्होंने आकाश में एक नव स्वर्ग, तारे, ग्रह और लोकों की रचना की। त्रिशंकु को वहीं स्थिर कर दिया गया। उसके सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर थे, जैसे वह गिरते गिरते वहीं थम गया हो। इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया, हे ऋषिवर, कृपा करके अब अपने क्रोध को शांत करें। त्रिशंकु को जो स्थान आपने दिया है वही उसका नया लोक रहेगा। हम उसे स्वीकार करते हैं। विश्वामित्र ने यज्ञ को वहीं विराम दिया और तब से त्रिशंकु उस बीच के आकाश में अपने विशेष लोक में वास करता है, जिसका नाम त्रिशंकु स्वर्ग है। इस विष्णु पुराण की तृतीय अंश और पहली कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि गुरु का अपमान और अधर्म का मार्ग अंततः विनाशकारी होता है। तप और संकल्प से एक मनुष्य भी ब्रह्मांड की रचना में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन क्रोध में किया गया सृजन भी अपूर्ण होता है, जैसे त्रिशंकु का उल्टा पड़ा स्वर्ग। बोलना पड़ेगा, राधे राधे।